अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज आप लोगों के साथ इंग्लिश का मज़ीद काम लेके कुछ हाजिर हूँ। आज हम स्पोकन इंग्लिश में रहते हुए इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कुछ काम सीख रहे हैं। इंग्लिश फोनोलॉजी के ऊपर काफ़ी हद तक हम काम जान चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने टेंसेस के मतलब कुछ चीज़ें जानी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पास पहला सेंटेंस, पहली टाइप्स टेंस प्रेजेंट के अंदर मज़ीद काम करने वाले हैं आज हम। वो क्या काम है वो देखते हैं जी। कल तक हमने जाना था कि प्रेजेंट, थोड़ा इनका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने अभी तक जाना था इस चीज़ को कि वो जुमला, कल हमने बोला था जुमला प्रीवियस लेक्चर में कि मैं खाना खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, इस तरह के जो जुमले होते हैं वो सारे कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले। ऐसे ही था जी। आज अपने पास हम इसको इंग्लिश में साथ साथ करने की तरफ लेके जाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपको इसका इंग्लिश भी करनी आनी चाहिए। ओके, जैसे कि जुमला लिख लेता हूँ मैं। अब उर्दू है तो मैं इन पेज में आपको उर्दू में लिख के बताता हूँ कि जुमला क्या है और उसकी इंग्लिश क्या बनने वाली है। ठीक है जी, ताकि उर्दू की उर्दू समझ आती जाए, इंग्लिश की इंग्लिश में समझ आती जाए जी आप लोगों को। तो असल टारगेट है मेरा कि आप लोगों को समझाना मैंने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक जुमला मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपने पास। सपोज कुछ यूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, अली खाना खाता है। अली खाना खाता है जी। कुछ जुमले बनाए जा रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं स्कूल जाता हूँ, अली खाना खाता है, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है। अब अगर इसको हम गौर से देखें, इन सब जुमलों को, इन सब जुमलों की प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वो जुमला जिसके आखिर में ता है, ती है। ती है मतलब आयशा स्कूल जाती है, जाती है आ गया। इस तरह हम कंप्यूटर चलाते हैं। तो ये कुछ अगर आपको यहाँ तक समझ आई होगी, ये देखिए जी, वो जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के जुमले जो तमाम जिनके आखिर में ये वाला लफ्ज़ आ रहा हो, आप लोगों ने समझ आना है कि ये वो जुमले हैं जिन्हें बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको कि आज हमने ये पहचान सीखी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि वो जुमला जिनके आखिर में ता है, ती है आता है। और आसान ये था कि हर वो काम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, रोज़ाना मैं खाना खाता हूँ, वो ख़त लिखता है, वो आयशा स्कूल जाती है, हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो वो काम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको उर्दू वाली बात समझ आ चुकी होगी। अब जाना है इसको इंग्लिश में लेने के तरफ। जैसे कि इसको चलो जुमला ले लेते हैं, वो ख़त लिखता है। इसको हम इंग्लिश में लाने की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं इसकी इंग्लिश में लाने के लिए हमें काम करना क्या पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। आज हमें सीखना ये है, हमें जानना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। मैं सिर्फ आपको थर्ड पर्सन चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आपको थर्ड पर्सन समझ आ गया, बाकी सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम, या कोई सिंगल नेम, इसे बोला जाता है थर्ड पर्सन। वो या कोई शख्स का नाम होता है, इसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। सिर्फ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें होती, काफ़ी डिटेल में होती चीज़ें ये वाली, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं आपको आसान तरीका करके समझा रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को आज इतना पता हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है वो जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। सिर्फ इतना काम, बाकी क्या दुनिया में क्या इंग्लिश है क्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें पता ही नहीं। जब पता नहीं फिर टेंशन किस चीज़ की। अब हमें ये पता लगा आज एक और चीज़ नहीं कि एक थर्ड पर्सन भी होता है इंग्लिश के अंदर रहते हुए,
वो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? वो होता है ही, शी, इट और सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब माजिद, अली, बिलाल, आयशा, जैनब, इस तरह के जो कोई भी नाम होते हैं उससे बोला जाता है सिंगल नेम। ओके, सिंगल नेम मतलब डबल नेम ये भी हो सकता है, जैसे कि अली एंड आसिफ, तो ये सिंगल नेम नहीं है, ये थर्ड पर्सन नहीं है। ओके, ये याद रखना आपने। इतना कॉन्सेप्ट सिर्फ बनाया आपके पास कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमले में आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और सिंगल नेम है जी। ओके, अब इसमें देखा ही जाने लगा है जुमला, जैसे मैंने वहाँ लिखा था कि वो खत लिखता है, ऐसे जुमला था। तो सबसे पहले तो आपके पास होता है जुमले के अंदर वो, जैसे कि अगर आपका जुमला ही, शी, इट या सिंगल नेम से स्टार्ट हो रहा है तो फिर कुछ वर्ब के आखिर में ऐसी ईएस का इजाफा होता है। अब समझना पहले ये चीज़ें हम लोगों को, थर्ड पर्सन पता लग गया, ही, शी, इट सिंगल नेम होता है। अब ये नहीं समझ आ रही कि वर्ब कहाँ आएगा, फिर ईएस कहाँ आएगा, उसकी पोजीशन का फैसला नहीं हम कर पा रहे। अब उसकी पोजीशन का करते हैं फैसला। ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं उसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हम काम कर रहे हैं सारा का सारा, ताकि आप लोगों को मैं इजीली उसके नीचे काम समझा पाऊँ। तो मैं इसमें आकर इसको कर देता हूँ ट्रांसफ़र, ताकि आप लोगों को हो जाए आसानी, किसके लिए, समझने के लिए जी। काम ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं जी हमारा उर्दू लिखी आती है, ले जी उर्दू लिखी आ रही है। अब मैं कहता हूँ, पहले मैं खुद बना देता हूँ इंग्लिश, आपको फिर सिखाता हूँ। वो का बन गया ही, लिखने का हो गया राइट, और वो क्या लिखता है, मैं कहता हूँ वो खत लिखता है, तो लिख क्या रहा है, लेटर लिख रहा है, तो लेटर। अब हमें ये समझना है, काम को समझने वाली बात इसमें यह है कि ये चीज़ें आखिर पहले ही कैसे आता है, राइट यहाँ क्यों आया, यहाँ लेटर क्यों नहीं आ गया, ही बाद में क्यों नहीं आ गया, तो पहले हमें ये लॉजिक भी समझना होना चाहिए। तो होता ये आपके पास, इसका एक फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और भी फार्मूला आगे कंटिन्यू चलता है, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग है, हमें समझ आनी चाहिए काम की, तो इसलिए सिर्फ फार्मूला हमारा समझें, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहीं पे मेरी वजह से ख़त्म हो रहा है। मैं आपको बता इतना रहा हूँ और आपने जानना भी इतना ही है इसको, सिर्फ पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट का मतलब होता है वो शख्स जो काम कर रहा होता है ना, जैसे वो, ही, शी, अली, वो शख्स जो काम करने वाला होता है उसे बोला जाता है हमारे पास सब्जेक्ट। जैसे कि ही, फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन आ गया जैसे लगा हुआ है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले जुमले में, फिर आता है वर्ब। अब वर्ब क्या चीज़ है, मैंने आपको वर्ब कहा था कि वर्ब होता है एक्शन, जो भी काम किया जा रहा होता है उसे बोला जाता है वर्ब। तो इस जुमले में वर्ब क्या है, लिखना, लिखता, राइट होता है लिखना। अब मेरा जुमले में यहाँ मिस्टेक है, ओके, मैं अभी आपको ये चीज़ बताना से समझा रहा हूँ कि इसमें चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ एस लगना था या ई एस लगना है, वो बाद की बात आपसे डिस्कस करता हूँ कि यहाँ क्यों ऐसे लगता है, वो बाद में देखते हैं। अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं हम लोग, वो खत लिखता है, ही राइट लेटर मैंने कहा, क्योंकि एस ई एस का भी कॉन्सेप्ट नाम मैंने आपको बताया, तो नाम में उसको डिस्कशन की, फिर ई एस का जिक्र करेंगे, करेक्ट करेंगे, आपसे तो करवाना चाहूँ करेक्ट इसको मैं। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब होता है आपका होने वाला काम, इसमें काम क्या हो रहा है, वो खत काम है कि लिखना काम है, तो जो लिखना है बेसिकली वो काम, जो लिखता लफ्ज़ लिखा रहा है वो है काम हो रहा है, खत लिखना। तो हम यहाँ पर कर देते हैं सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब है आपके पास राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। एक जुमले के अंदर ये तीन चीज़ें बेसिकली शामिल होती हैं, इन तीनों चीज़ों का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो पहले आ गया अपने पास सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये काम किस चीज़ पे हो रहा है, मतलब वो लिखता, समझ नहीं आती क्या लिखता, जुमला अगर उसके बिना ऑब्जेक्ट के बिना करते हैं तो वो लिखता, पता नहीं क्या लिखता। हम इसको पूरा कर लेते हैं, वो खत लिखता है, तो ही पहले आ गया सब्जेक्ट,
राइट हो गया लिखना, लिख क्या रहा है जी, वो खत लिख रहा है जी, तो लेटर। समझ आई कुछ बात की? थोड़ी थोड़ी उम्मीद करता हूँ आई होगी। थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसको मैं। अली खाना खाता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, मतलब कौन काम कर रहा है, अली काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया अली। अब फिर तलाश करना आपने कि इसके अंदर वर्ब क्या है, खाना, ईट। मैं एस ई एस को मिटाते हुए लेके चल रहा हूँ कि एस कहाँ ई एस कहाँ, वो कॉन्सेप्ट फिर बताऊँगा बाद में भी, कि अली ईट, अली खाता, क्या खाता, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है अली, अली खा रहा है क्या चीज़, फूड, अली खाना खाता है सपोज, ठीक है। और एक मिसाल जो आपको मैं दे देता हूँ, ही शी इट के साथ, उसके साथ कर लेते हैं वो, यू के साथ करता है यू। जुमला है तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक, यू है आपके पास सब्जेक्ट, ड्रिंक है आपका वर्ब, और वाटर है आपका ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नहीं, काफ़ी कुछ समझ आ जानी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट समझते हुए कि कम से कम सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक होगी जी बात यहाँ तक की? मैं इस उम्मीद के साथ आगे करवाने लगा काम कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, और मैं लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ मज़ीद दोबारा मिलता हूँ कि आपको आज के जुमले के अंदर ये समझ आ चुकी हो थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट सिंगल नेम, वो खत लिखता है क्या चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगले लेक्चर के अंदर इसी काम को ही, ये जो जुमला हमने शुरू किया हुआ है, इसी को आगे लेके चलना चाहूँगा। एस ई एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और बाकी बेसिक चीज़ें भी आपके साथ लेके चलना चाहूँगा जी मैं। ओके, तो सुनो, यहाँ तक अगर आपको मेरा इंग्लिश का लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताइएगा। खुद से जुमले बनाने की कोशिश करनी है, और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो वो मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो अगला लेक्चर मैं सेम इसी जगह से शुरू करूंगा जहां हमने स्टॉप किया है, ताकि आपका असल कॉन्सेप्ट बने, जहां छोड़ा काम वहीं से शुरू हो। तो सुन, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।